हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम देख रहे हैं सीटेट फरवरी 2016 का पेपर, जिसमें हम लोगों ने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र तथा पर्यावरण का अध्ययन कर लिया है। अब आते हैं हम लोग हिंदी में, जो कि भाषा एक है। जिन्होंने हिंदी भाषा एक के लिए आपने चुनाव किया है, उनके लिए ये है। तो शुरू करते हैं कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही या सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, अधरों की ड्योढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं। हंसने को है हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुभिगो तुम्हें ज़्यादा ही रीते हैं। बाहर से हरे भरे, भीतर घाव मरार गहरे, सबके लिए गूंगे हैं, अपने लिए बहरे हैं। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। इसका उत्तर मैं इसका अर्थ बता दे रही हूँ जल्दी से कि ये कवि बोल रहे हैं, ये जो काव्यांश जो दिया जाता है अपठित ये दिया जाता है। यहाँ पे हिंदी में अपठित आपने कभी पढ़ा नहीं है, इसको पढ़ के उसको उत्तर देना रहता है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं इसका जल्दी से आपको कुछ अर्थ बता देती हूँ कि कवि कह रहे हैं कि जीवन के इस मोड़ पर कुछ कहा जाता नहीं, हम इस जीवन के इस मोड़ पर आ गए हैं कि अपने मन की बात, अपने मन के विचारों को हम कह नहीं सकते हैं। अधरों की ढोड़ी पर, अधरों मतलब होठों की ढोड़ी मतलब दरवाजे पर, होठों के दरवाजों पर शब्दों के पहरे हैं। हम चाहते हैं मन से कुछ बोलना, लेकिन यहाँ पहरा लगा है शब्दों का, हम बोल नहीं पाते हैं। हंसने को हंसते हैं, सब लोग देख रहे हैं कि हम लोग हंस रहे हैं, और जीने को तो जी रहे हैं, लेकिन हम लोग अंदर के मन से हम लोग क्या है, दुखी है। साधन सुभिगो में ज़्यादा ही रीते हैं। दुनिया को दिखाने के लिए हम लोग क्या है, बहुत ही खुश हैं। बाहर से हरे भरे, बाहर से हम बहुत खुश हैं। भीतर घाव मरार भरे, भीतर जो हमारे अंदर हृदय में, हमारे दिल में जो है बहुत सारे घाव है, बहुत सारे हमारे घर में दिल में दुख है। सबके लिए गूंगे हैं, और सबको गूंगे हैं मतलब अपने भाव को, अपने मन के असली भाव को हम नहीं बता सकते हैं किसी को, क्योंकि लोग सुनेंगे तो हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, कोई हमारे मन के भाव को समझेगा नहीं। अपने लिए बहरे हैं, और अपने लिए हम बहरे हो गए हैं कि हम किसी की बात को हम सुनेंगे और हम अपने आप के लिए बहरे हो चुके हैं। सबके लिए गूंगे हैं और अपने लिए बहरे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, क्या कहा जा रहा है। कुछ भी कहा जाता है नहीं, ऐसा क्यों नहीं कुछ कह देते हैं। आपका भगवान ने आपको मुंह दिया है, आप आवाज़ से क्यों नहीं बोल देते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या है। क, साधन सुविधाओं के अभाव के कारण, बी है बंधन और बेबसी के कारण, सी है गूंगा होने के कारण, डी है भीतर के घाव होने के कारण। तो ये सभी आंसर सही लग रहा है, लेकिन सबसे करेक्ट जो होता है वही आंसर होता है। सी टेट की यही विशेषता होती है कि आपको सभी आंसर लगेगा कि सही है, लेकिन सबसे सही आंसर क्या है ये आपको बताना है। क्योंकि मैंने भी जब पेपर दिया था तो मैं भी यही सोच रही थी कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि नहीं, जो सबसे सही है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका है साधन सुविधाओं के अभाव कारण नहीं, बंधन और बेबसी के कारण, ये आंसर सही है। गूंगा होने के कारण नहीं, और भीतर के घावों के कारण नहीं। बंधन है, हम बोल नहीं सकते, अपने मन के भावों को नहीं बोल सकते हैं कि हमारे अंदर क्या पीड़ा है, क्या कष्ट है। आते हैं 92। कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात की गई है। किसकी बात की गई है कविता की पंक्तियों में? कुछ भी न कह पाने की व्यवस्था की, या घावों के हरे भरे होने की, गूंगा बहरा होने की, या साधन सुभिगो की। तो यह साधन तो नहीं होगा, गूंगा बहरा भी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर है कि सबके लिए गूंगे हैं और अपने लिए बहरे हैं, सचमुच के नहीं है। घावों के हरे होने की भी नहीं है, कुछ भी न कह पाने की व्यवस्था है इसमें। तो ये ऑप्शन होगा ए, सही होगा। आते हैं 93 पर। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। रीते शब्द से भाव है। रीते शब्द से क्या भाव है? रीते शब्द से भाव है अपनेपन का है, परायेपन का है, खालीपन का है, खोखलेपन का है। तो अपनेपन का भाव नहीं, क्योंकि हम दुखी हैं। परायेपन का भी भाव नहीं, खालीपन और खोखलेपन का नहीं है। आंसर होगा सी, रीते मतलब खालीपन। 94 देखिए। कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि, क्या कहा जा सकता है कि कवि कुछ भी कहने या सुन पाने की स्थिति में नहीं है। कवि कुछ भी कह पाने, सुन पाने की स्थिति में नहीं है, या कवि घावों के गहरे होने से दुखी है, या कवि के जीवन में बहुत अभाव है, या कवि कुछ भी
करने की स्थिति में नहीं है। ऑप्शन ये 4 दिया है, सबसे ज़्यादा सटीक उत्तर क्या होगा कि स्थिति में नहीं है, ये भी गलत होगा, अभाव ये भी गलत होगा, और स्थिति में नहीं ये भी नहीं है। कवि घावों के गहरे होने से दुखी है, उसके अंदर उसके अपने लोगों ने जो घाव दिया है उससे कवि दुखी है। होता है कि अपने लोगों का जो घाव होता है उससे हम बहुत दुखी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, ढ्योढ़ी का क्या अर्थ है? ढ्योढ़ी होता है, ये हमारी भाषा है हिंदी में, इसका अर्थ होता है कि इसका ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन दिया है घर, देहरी, दरवाजा, चौखट। तो यहाँ पे ये ऑप्शन घर भी नहीं होगा, देहरी भी नहीं होगा, चौखट भी नहीं होगा, ये दरवाजा है। ढ्योढ़ी घर के ढ्योढ़ी से हमको ये लौटा दिए, ये हमारे देशज शब्द है। आते हैं 96 में कि भीतर के घाव से क्या तात्पर्य है? भीतर के घाव से तात्पर्य है शारीरिक क्षति, जो घाव भीतर लगा है उससे शारीरिक क्षति होगी, या भीतर घर के भीतर की अशांति, या हृदय की पीड़ा, या अंदरूनी चोट। इसका आंसर क्या होगा? तो ये शारीरिक पीड़ा भी नहीं होगी क्योंकि इस भीतर के घाव है, घर में की कहाँ से बात आ रही है, अंदरूनी चोट की बात नहीं है, पीड़ा की बात हो रही है। एक चोट होती है, एक पीड़ा होती है, तो ये हृदय की पीड़ा, सी, ऑप्शन सी सही है। आते हैं अब अगले प्रश्न नंबर 97 से 111 तक। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही या सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। यहाँ पर ये जरूर लिखा रहता है सही या सबसे उपयुक्त, वो भी जानता है कि सारे उत्तर सही लगेंगे, लेकिन सबसे जो सही होगा ये हमको चुनना है। ये यहाँ सी टेट की यही खासियत है कि आपको सारा उत्तर लगेगा कि सारा आंसर सही है। भाषा सीखने का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है भाषा सीखने का? कि प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग करना, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, या अपने मन की बात कह देना। तो भाषा सीखने का उद्देश्य जो है अपने मन की बात कहना भी नहीं है और दूसरों की बात समझना भी नहीं है। केवल दूसरों की बात समझने के लिए भाषा सीखते हैं या आदेश सुनने के लिए नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। क्वेश्चन नंबर 98 है, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की भूमिका होती है। यह विचार किसका है? कि बच्चों के भाषा के विकास में समाज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विचार किसका है? पियाजे का है, स्किनर का है, चॉम्स्की का है, वाइसगोस्की का है। तो आंसर है डी, वाइसगोस्की। क्वेश्चन नंबर 99 है, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी, क्या होगी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, शब्दकोश और विश्वकोश के प्रयोग की, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, सतत एवं व्यापक आकलन की, या सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। तो आंसर होगा सी, सतत एवं व्यापक आकलन की। आते हैं क्वेश्चन नंबर 100, लिखित भाषा का प्रयोग। लिखित भाषा का प्रयोग ऑप्शन ए, केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी, कार्यालयीय कार्यों के लिए ही किया जाता है। ऑप्शन सी, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। या डी, केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। तो केवल लिखित भाषा का साहित्य के लिए नहीं होता है, ना केवल कार्यालय के लिए होता है, ना ही प्रतिवेदन के लिए होता है। हम लिखित भाषा का प्रयोग अपनी मन के बातों को लिखने के लिए करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 101 है, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः क्या है? ऑप्शन ए, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। ऑप्शन बी, आकलन का काम करता है। ऑप्शन सी, रोचकता और जोश लाता है। और ऑप्शन डी, अध्यापक के काम को सरल बनाता है। तो अगर भाषाई खेल हम आयोजन करें, अगर हम भाषा को हिंदी भाषा को खेल के रूप में बच्चों को खेलने दें, तो रोचकता और जोश के साथ बच्चे उसको सीखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 102, कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? क है, भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना है, या कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है, या ऑप्शन सी है, भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है, या ऑप्शन डी है, साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना। तो यहाँ पर कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य है कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र। आते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर, भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश 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 के बाहर नहीं हो सकता। किसके बाहर नहीं हो सकता?
परिवार के बाहर, साहित्य के बाहर, समाज के बाहर या विद्यालय के बाहर। तो आंसर होगा भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? ए, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। बी, बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। ऑप्शन सी है, भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। और ऑप्शन डी है, व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। तो यहाँ पर आंसर होगा बी, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पे, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण में सतत, ऑप्शन ए, सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियाँ एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। ऑप्शन सी है, बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। या ऑप्शन डी है, बच्चे भाषा की जटिल एवं समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। सबसे सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ ही हम यहाँ तक 105 तक का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं हिंदी में। आगे के क्वेश्चन के लिए मैं फिर अगला वीडियो लाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और सीटेट की तैयारी करते रहिए, मन लगा करते रहिए। मैं जब सीटेट का एग्ज़ाम शुरू होने वाला रहेगा तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिसके वजह से आप जो है एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। और अब आपको बता दूं कि मैंने एक ही साल में सीटेट का दोनों पेपर, टेट का दोनों पेपर और +2 पर सुपर टेट सारा एक साथ ही निकाला है। तो मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस काम करेगा। तो आप चाहते हैं मेरा एक्सपीरियंस आपको मिले और आप सीटेट एक ही बार में निकाल लें तो मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।